प्रिय श्रोतागण, आज के इस वीडियो में हम आपके उन प्रश्नों का जवाब देंगे जिन प्रश्नों को आप कमेंट में तो पूछते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का जवाब आपको नहीं मिल पाता। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अभिषेक मिश्रा जी का। इनका कहना है कि भैया कितने लोग महाभारत के युद्ध में लड़ने गए थे और कितने लोग मारे गए। देखिए, महाभारत के युद्ध में अगर आप भीष्म पर्व को पढ़ेंगे तो उसमें कई करोड़ों लोगों के मरने की बात हुई है, लेकिन आप वर्तमान समय में एक अक्षौहिणी सेना का मतलब जानने का प्रयास करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो शायद 18 लाख या 16 लाख आता है। वास्तव में इस गणना में कहीं भूल है। महाभारत के भीष्म पर्व में कई करोड़ों लोगों के मरने की बात हुई है। तो महाभारत में कुरुक्षेत्र में जितने भी सैनिक गए थे लड़ने, लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे। उस महाभारत के युद्ध में पांडवों को छोड़कर लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे। अगला प्रश्न है मनोज कुमार शर्मा जी का। इनका कहना है कि हनुमान जी क्या हैं, शिव जी की या फिर किसी अन्य की मूर्ति पूजा करनी चाहिए अथवा नहीं। देखिए, हनुमान जी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ऋषि स्तर के एक सामर्थ्यवान योगी थे। पूरी सृष्टि को वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से समझते थे। भगवान हनुमान एक ऐसे सिद्ध योगी, महापुरुष और महान वैज्ञानिक थे कि यहाँ से लेकर सूर्य तक की यात्रा किया करते थे। वे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। रामेश्वरम से लेकर लंका तक उड़कर भी गए थे। लोक लोकांतरों में यात्रा किया करते थे, वो भी योगिक सिद्धियों के बल पर। चारों वेदों के विज्ञान को तत्वतः जानते थे। लेकिन भगवान हनुमान कोई बंदर नहीं थे। वानर कहते हैं वन में रहने वाले नरों को। वानर वर्ग के क्षत्रिय थे वे। आपका जो अगला प्रश्न है कि शिव जी की या फिर किसी अन्य की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए या नहीं। देखिए, मूर्ति पूजा वर्तमान समय में सनातन धर्म का आधार है। मुझे लगता है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, लेकिन मूर्ति पूजा के साथ साथ इन महापुरुषों से, इन वैज्ञानिकों से, इन ऋषियों महर्षियों से पूरी तरह सीखना चाहिए। इनके जैसा बनने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। वैदिक विज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान समय में सनातन धर्म का आधार है। अगला प्रश्न है राहुल माहौर जी का। इनका कहना है कि भाई श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र कहाँ गया। देखिए, महाभारत के अंत में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक श्लोक आता है। उस श्लोक में ऐसा प्रसंग आया है कि भगवान कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को जिस अग्नि से बनाया था उसी अग्नि तत्व में विलीन कर दिया। अग्नि कहते हैं पार्टिकल स्तर के सूक्ष्म पदार्थों को, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि पार्टिकल्स, इन्हें अग्नि कह सकते हैं। वास्तव में जो अग्नि तत्व होता है इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि पार्टिकल से भी सूक्ष्म होता है, लेकिन ये सब पार्टिकल अग्नि तत्व के ही भाग हैं, तो ऐसा कह सकते हैं। तो इन्हीं पदार्थों के द्वारा उस सुदर्शन चक्र को भगवान कृष्ण ने बनाया होगा। इसीलिए महाभारत में ऐसा व्यास जी ने लिखा है कि उस सुदर्शन चक्र को अग्नि में ही समर्पित कर दिया उन्होंने। अगला प्रश्न है स्टार मोक। इनका कहना है कि क्या हम भी बना सकते हैं। वास्तव में मैंने एक सुदर्शन चक्र पर वीडियो बनाया था और उस पर यह डिटेल में बताया था कि सुदर्शन चक्र को कैसे बनाया गया था। इसी पर यह प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हम भी बना सकते हैं। देखिए, अगर हम 5 सूक्ष्म महाभूतों से लेकर मनस्तत्व, अहंकार, प्राण व छंद, इन सबको तत्वतः जान लेंगे तो निश्चित रूप से सुदर्शन चक्र को बनाने में सफल हो सकेंगे। सुदर्शन चक्र ही नहीं बल्कि सृष्टि के आदि के जितने भी महापुरुषों ने महान अस्त्र शस्त्र बनाए थे, चाहे वो पाशुपतास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, नारायण अस्त्र हो, ब्रह्मशिर हो, इन सबको आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चारों वेदों को वैज्ञानिक ढंग से तत्वतः जानना होगा। पूरी सृष्टि को तत्वतः जानने का प्रयास करना होगा। वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करना होगा। इन सब अस्त्र शस्त्रों को बनाने के लिए, इस स्तर पर पहुंचने के लिए आपको वैदिक विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, अन्यथा ये सब असंभव के समान है। अगला प्रश्न है हिमांशु जी का। इनका कहना है कि सर, डार्क मैटर देव पदार्थों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। देखिए, डार्क मैटर देव पदार्थों के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। डार्क मैटर एक अलग पदार्थ है। असुर पदार्थ कहते हैं जब कोई पदार्थ मनस तत्व से बन रहा होता है, प्राण व छंद उत्पन्न हो रहे होते हैं, जब उनकी भरपाई ठीक से नहीं होती, जब वो पदार्थ पूरी तरह काल के द्वारा प्रेरित नहीं होते, तो वे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी में बदल जाते हैं। इसी प्रकार सृष्टि के जितने भी पार्टिकल स्तर के पदार्थ हैं, जब उनका भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता किसी वजह से, तो वे पदार्थ डार्क मैटर में बदल जाते हैं। तो डार्क मैटर का देव पदार्थों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर जाएं तो डार्क मैटर भी आकर्षण बल से युक्त होता है। इसी वजह से डार्क मैटर के पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं।
तो डार्क मैटर का देव पदार्थों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। अगला प्रश्न है चंदन राव जी का। इनका कहना है कि भाई सच में विश्वामित्र जी ने दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया था क्या? देखिए, एक तो महर्षि भगवान विश्वामित्र हो चुके हैं रामायण में, जो कि बहुत बड़े ऋषि थे, एक महापुरुष थे, पूरी सृष्टि को वैदिक विज्ञान के माध्यम से तत्वतः जानते थे। उनके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अगर आप इस ब्रह्मांड को वैदिक विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे होंगे तो आपको ये स्पष्ट होगा कि विश्वामित्र नाम का एक सूक्ष्म प्राण होता है जिसके 101 पुत्र होते हैं। इस सृष्टि में विश्वामित्र नामक इसी सूक्ष्म स्पंदन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो ये जो आपका प्रश्न है कि सच में विश्वामित्र जी ने दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया था, हो सकता है कि ये सृष्टि की कोई घटना हो, इस पर अनुसंधान करने की आवश्यकता होगी। लेकिन ये जो रामायण काल के ऋषि थे, निश्चित रूप से वे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, पूरी सृष्टि को जानते थे, लेकिन उनके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। उनके लिए ही क्या, किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो ये जो सृष्टि का सूक्ष्म प्राण है विश्वामित्र नामक, उनके जो 101 पुत्र हैं, हो सकता है कि उसका कोई विज्ञान हो, लेकिन इस पर अभी अनुसंधान करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है राहुल माहौर जी का। इनका कहना है कि महादेव शिव तो करोड़ों साल पहले के थे, लेकिन महाभारत में उनका जिक्र कैसे आया? अर्जुन ने पाशुपतास्त्र किससे लिया था, ये समझ में नहीं आया। देखिए, सृष्टि के आदि में सबसे पहले सतयुग में जो भगवान महादेव शिव हुए थे, वे एक महान योद्धा थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। महाभारत में उनका प्रसंग आया है। भीष्म पितामह जी ने सरसैया पर पड़े हुए युधिष्ठिर को इसको बताया है। आप जाकर भगवान शिव द्वारा कहे गए उस विज्ञान को जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही अनुमान कर पाएंगे कि भगवान महादेव शिव का स्तर क्या रहा होगा। तो एक भगवान महादेव शिव जी सृष्टि के आदि में हुए थे, लेकिन वे इतने महान थे कि उनके बाद आने वाली पीढ़ियां इसी नाम को रखती चली गई और ये एक उपाधि बन गई। यही परंपरा भगवान विष्णु, महर्षि ब्रह्मा तथा महर्षि भगवान भृगु आदि ऋषियों के साथ चली आई। सृष्टि के आदि से इनके बाद जितने भी इनके वंशज हुए, उनका नाम विष्णु ही पड़ा, उनका नाम भृगु ही पड़ा। ये एक उपाधि बन गई। तो इस प्रकार महादेव भगवान शिव जो सबसे बड़े थे, वे सृष्टि के आदि में हुए थे, लेकिन उनके बाद आने वाले वंशज जो शिव कहलाए। रामायण में भी ऐसा जिक्र आया है, महाभारत में भी आया है। तो महाभारत में जिन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था, वे सृष्टि के आदि के भगवान शिव नहीं थे, बल्कि उनका ही कोई वंशज रहा होगा। इसी प्रकार राजा इंद्र का भी उल्लेख मिलता है। सृष्टि के आदि में भी इंद्र नामक बड़े महापुरुष हो चुके थे, जिसके बाद उनकी वंश परंपरा उन्हीं के नाम से इंद्र नाम रखती आई। ये भी एक उपाधि बन गया। मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगला प्रश्न है चंदन राव जी का। इनका कहना है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, जीवात्मा अजर, अमर, शाश्वत तथा पुरातन है। जीवात्मा की उत्पत्ति कभी नहीं होती। जीवात्मा कहते हैं, जैसे आप जिन चक्षु इंद्रिय से आप मुझे देख पा रहे हैं, जिस स्रोत इंद्रिय से सुन पा रहे हैं, वास्तव में ये तो स्रोत इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय का कार्य है। लेकिन जो मुझको जान पा रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, जो जान रहा है, वो तत्वतः एक चेतन पदार्थ है, बहुत सूक्ष्म है। वो सूक्ष्मता में भी अनंत है। वही सूक्ष्म चेतन पदार्थ ही जीवात्मा है। ये जीवात्मा अजर होती है, अमर है, इसका विनाश कभी नहीं होता। विनाश उसका होता है जो पदार्थ कभी बनता है। जीवात्मा कभी बनी ही नहीं, इसे कोई नहीं बना सकता। स्वयं ईश्वर भी चेतना को नहीं बना सकते, वे भी प्रकृति नामक जड़ पदार्थ से इस सृष्टि को बनाते हैं। तो हम जीवात्माओं का भी इस ब्रह्मांड में एक लक्ष्य है, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, और वो है मोक्ष। मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। एक सबसे ज्यादा प्रश्न जो किया गया है वो ये है कि भगवान राम का जन्म कब हुआ था। देखिए, अनेक विद्वान जो ये गणना करते हैं, जब वे रामायण को उठा के देखते हैं तो उसमें ऐसा प्रसंग आता है कि रामनवमी के दिन चैत्र शुक्ल को भगवान राम का जन्म हुआ था, मध्य दिवस में। इसी से वे अनुमान करते हैं कि त्रेता युग के अंत से आज तक की गणना करके वे ऐसा निकालते हैं कि लगभग 9 साल पहले श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन अगर इसकी प्रमाण की चर्चा करें, इससे सिद्ध नहीं होता कि भगवान राम किस त्रेता युग में हुए थे, क्योंकि सृष्टि के आदि से अनेकों त्रेता युग बीत चुके हैं। लेकिन अगर वायु पुराण को देखें तो उसमें ऐसा जिक्र आता है कि भगवान राम 7वें मनवंतर के 24वें चतुर्युग में पैदा हुए थे। ये पुराणों का इतिहास अधिक प्रमाणित लगता है, क्योंकि अगर आप रामेश्वरम में श्री राम का पुल देखेंगे, रामेश्वरम का वो पुल 100 योजन का था, लेकिन आज परिस्थितियां बदलती चली गयी, इसीलिए वो कम होता चला गया और आते आते एक दिन नष्ट भी हो जाएगा। तो ये घटना अधिक प्रमाणित लगती है।
मुझे लगता है कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीक में रविवार को इस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।